भारत देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे शोक भरी खबर है ये। पूरे हिंदुस्तान भर में लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी बीते कुछ दिनों पहले ही कोरोना वायरस के संक्रमण में आए थे, जिसके बाद उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट होने की वजह से सर्जरी की गई थी, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और आज सुबह सोमवार को उनका निधन हो गया है। 84 साल के प्रणब मुखर्जी के बारे में जानकारी, इस दुख भरी समाचार के बारे में बताने वाले कोई और नहीं, उनके अपने ही भाई हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अचानक तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उनके लंग में तकलीफ हुई और फिर संक्रमण के बारे में जानकारी मिली कि वो कोरोना वायरस से पीड़ित थे। साल 1935 में 11 दिसंबर की तारीख को जन्म लेने वाले प्रणब मुखर्जी ने देश में कार्यभार लंबे समय तक संभाला था। प्रणब मुखर्जी के हमेशा ही तबीयत खराब होने को लेकर बीते कुछ समय से ज्यादा चर्चा होने लगी थी। इस वक्त उनसे जुड़ी ये खबर सबसे ज्यादा तकलीफ दे इसलिए भी है क्योंकि भारत देश में तमाम बड़े राजनीतिज्ञ के गुजर जाने की खबर ने बीजेपी को झटका भी दिया। कांग्रेस के भी कई राजनीतिक सदमे में रहे। ऐसे में पूरे भारत देश से उनके लिए श्रद्धांजलि अब आ रही है बड़े बड़े दिग्गजों की। पूर्व प्रधानमंत्री बात करें प्रधानमंत्री की या फिर बात करें नेताओं की, सबने श्रद्धांजलि प्रणब मुखर्जी को अर्पित की है। दिल्ली कैंट स्थित सैन्य अस्पताल में ही उनका इलाज बीते 2 अगस्त से चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस आज सुबह ली है। ब्रेन की बीमारी के कारण उनका ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन वो ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। कोविड-19 के संक्रमण में आने के बाद उनकी स्थिति सर्जरी के बावजूद नहीं सुधरी। बताना चाहेंगे हम आपको, भारत देश के वो 13वें राष्ट्रपति के रूप में साल 2012 से साल 2017 तक कार्यभार संभालते नजर आए। बीते रविवार को अस्पताल की ओर से मेडिकल बुलेटिन ने खबर जानकारी देते हुए ये बताई कि राष्ट्रपति के फेफड़े के संक्रमण का इलाज अभी भी चल रहा है और वो हेमोडायनामिक रूप से स्टेबल है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि सेप्टिक शॉक एक ऐसी गंभीर स्थिति होती है जिसमें तकलीफ बढ़ जाती है और कई और बीमारियां बढ़ जाती हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी इसी तकलीफ से गुजरना पड़ा। वो कोमा में भी रहे और वेंटिलेटर के सपोर्ट में उन्हें काफी समय से रखा जा रहा था। खैर, 3 बच्चों के पिता प्रणब मुखर्जी के चले जाने के बाद मीडिया के संस्थान से लेकर बड़े दिग्गज उनकी आत्मा की सिर्फ शांति की दुआएं कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।